बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब लतीफ़। हैदराबाद न्यूज़ में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और अब ये तो खैर पूरी दुनिया जानती है। और पूरी दुनिया इससे किस तरह इफेक्ट हो रही है ये भी हम पाकिस्तानी भी अच्छी तरह जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। और एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना इस वक्त पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है और अब इस सूरत हाल से पाकिस्तान भी गुजर रहा है। पाकिस्तान में भी शरह अमवात भी बढ़ी हैं, तकरीबन 10 तक अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस से। और जो डेली कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सदर दौलत राम लोहाना साहब। सर, वेलकम करते हैं आपको हैदराबाद स्टूडियो में। सर, कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैला, अब पाकिस्तान में भी आ चुका है और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। काफ़ी अरसे से लॉकडाउन भी लगा दिया है सिंध हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, और पूरे पाकिस्तान में अब तकरीबन लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ताजिरों के साथ क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? हुकूमतों ने कोई ऐलान किया ताजिरों के लिए? सबसे पहले जी, मैं दौलत राम लोहाना एज ए प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियो में। सबसे पहले मैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया और टाइमली स्टेप लिया, जिसकी वजह से काफ़ी कवर हो चुका है हमारी सिंध में। यकीनन इसी तरह से हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा साथ दिया और पूरी हैदराबाद की आवाम को और इनको रोकने में काफ़ी हद तक बेहतर रही हैं। मेरे ख्याल में हमारी हैदराबाद की आवाम को ये भी सोचना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक वायरस है। अगर आप मजाक की नोयत से देखेंगे तो मैं आप सबको ये याद दिलाता चलूँ कि इटली अगर इन हालात में है तो वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने इस चीज़ को मजाक में लिया। जब चाइना में ये चीज़ चल रही थी तो सब बड़ी कंट्रीज़ थे, लेकिन इटली कंट्री ऐसा था जो एंजॉय कर रहा था। अगर आप उसकी वीडियोस देखें तो रोडों पे डांसें हो रही थी, कोरोना के बारे में सॉन्ग्स बनाए जा रहे थे। और आज उसका क्या हाल है? तो बराए मेहरबानी पहली स्टेप तो इसको मजाक ना लें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पूरी दुनिया को लपेट में ले चुका है। और आप भी इसको मजाक में लेंगे तो बहुत ख़तरनाक मसला हो जाएगा हम सब के लिए। बीइंग हैदराबाद, पहले तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ हमारे हैदराबाद के आवाम को कि बराए मेहरबानी आप अपने घरों में रहें, घरों से ना निकलें, आप अपने बच्चों को घरों में रखें, उसको बाहर बिला वजह ना जाने दें। बाहर क्रिकेट खेलना, कंपनीज करना, दोस्तों के साथ बैठना, इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये ऐसा खतरनाक वायरस है जो आप जाके बाहर से उसको ले आएंगे अपने घर में। अगर आप नहीं चाहते तो घर से बाहर ना निकलें, वायरस आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बाहर जाएं तो आप समझे वायरस आपके घर पे खुद दावत दे के आप ला रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हैदराबाद की आवाम को पुरजोर अपील करता हूं कि इसको मजाक में ना लें, ये सीरियस मैटर है, सीरियस ले लें आप इसको। कुछ दिनों की बात है, 14 दिन 15 दिन हमें ये करना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने नहीं किया, आप यकीन करें गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेप ले लेगी, आपको वो उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ दे अमल होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी तकलीफ कम हो तो आप खुद भी उसमें अवेयर हैं और आप उसको रखें। नंबर सेकंड बात, फूड चेन की बात करता हूँ हैदराबाद की। हैदराबाद की फूड चेन के लिए हमें बुलाया गया था। 17 तारीख को हमारी मीटिंग थी डीसी ऑफिस में, उसमें ये कहा गया था कि फूड चेन को आप कंटिन्यू रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में अभी तक फूड चेन बिल्कुल कंप्लीट है, हर चीज़ अवेलेबल है, मिल रही है। हमारे हैदराबाद को लीड करने वाली अनाज मंडी है जो अनाज से ताल्लुक़ रखती है, वो खुली हुई है। वहाँ पे किराना खुले हुए हैं, वहाँ पे ऑयल की शॉपें खुली हुई हैं। पहला दिन तकलीफ दे हुआ, उसके बाद दूसरे दिन वो खुलना शुरू हो गई हैं। तो चल तो ज़रूर रही है, लेकिन हमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो इश्यूज़ ऐसे आ रहे हैं, सपोज़ को ट्रांसपोर्ट हमारी नहीं आ रही। सपोज़ को अनाज मंडी दुकानों में कितने दिन का माल होगा? 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का। अल्टीमेटली उस माल को ख़त्म होना है। फिर वही माल की सप्लाई चेन जो है वो साइड इंडस्ट्री से आती है, कराची से आती है, मुख्तलिफ जगहों से वो चेन आती है। और अगर गवर्नमेंट उस चेन को रोक देगी तो अल्टरनेटली रेट बढ़ेंगे। कुछ ऐसे ताजर भी हैं जो ब्लैक शिप हर जगह मौजूद हैं, हर जगह होते हैं, फिर वो बाहर आते हैं, फिर नाजायज़ नफ़ा लेते हैं, रेट बढ़ाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से और प्लस डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद को ये ज़रूर कहूँगा उसके इंतज़ामिया को कि बराए मेहरबानी थोड़ी नरमी बरतें। नरमी सिर्फ इस चीज़ में बरतें जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा माल लेके आ रही है, फूड चेन बाल रखने के लिए उनको रिलीव करें, उनको इतनी सख्ती ना बरतें। ये कोई गाड़ी आ रही है आपके पास, अगर जितनी भी पुलिस चौकियाँ, जितनी भी चौकी हैदराबाद में लगी हुई है, लगनी चाहिए, मुझे उसको एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम उनको
ये एजुकेट होना चाहिए, उनको ये ऑर्डर दिया जाए कि कोई ऐसी गाड़ी आ रही है जो अनाज की गाड़ी है, एक ड्राइवर बैठा है, एक उसमें मजदूर बैठा हुआ है, तो उसको छोड़ें, वो अनाज लेके दोबारा वापस जाएगा। और अगर ये हमने नहीं किया तो हैदराबाद के तो फूड चेन ख़त्म हो जाएगी। बल्कि मुझे ये भी रिपोर्ट आई है इंटीरियर सिंध की भी फूड चेन ख़त्म होती जा रही है। इंटीरियर सिंध भी हैदराबाद से परचेजिंग करना चाहती है। मुझे काफ़ी फ़ोन भी आए वहाँ से कि हम लोग आना चाहते हैं लेकिन हमें रोका जा रहा है। तो आज भी हमारी मीटिंग थी डीसी ऑफिस में, मैंने यही इंश्योर किया है कि बराए मेहरबानी ट्रांसपोर्ट को थोड़ा रिलीफ दें। और ये सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है, इन्होंने आज नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट है फॉर द फूड चेन उनको नहीं रोका जा रहा है। तो अगर वो आज से इम्प्लीमेंट, आज SRO आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, हो सकता है कल से कुछ अच्छी फूड चेन चल जाए। देखिए हैदराबाद में दालें, अगर आप दाल पे भी छोटी मिसाल में देता हूँ, 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ कम करती थी और आज आलम यह है कि 100 में से सिर्फ 50 चल रही थी। 50 का जो लेबर था, जो स्टाफ था, वो घबराहट में जा चुका। यहाँ पे जो लेबर है वो इंटीरियर सिंध से लेबर आता है, हैदराबाद का प्रॉपर लेबर हमारे पास नहीं होता है, वो जा चुका अपने घरों पे इसी डर और खौफ की वजह से। 50 में से भी 25 फैक्ट्रियाँ और बंद हो गई। दिन ब दिन जिससे खौफ बढ़ता जा रहा है, लोग अपने घरों पे जा रहे हैं, उनको अपने पेरेंट्स कॉल करके बुला रहे हैं। तो ये 25 मिल्स खाली रन कर रही हैं दाल की, और इनकी भी अगर फूड चेन खत्म हो गई तो आप समझें शॉर्टेज हो जाएगी। तो मैं पुरजोर अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी इसी तरह से फ्लोर का भी होगा, दालों का, चावलों का, जो गाड़ियां आ रही हैं कराची से कोई राह लेके आ रही है, कम से कम उसको रिलीफ दे दें। और हैदराबाद में भी जो गाड़ियां आ रही हैं माल लेने के लिए, जो हमारे मैनेजर्स फैक्ट्रियों में जाना चाहते हैं, बहुत उनको भी रेजिस्ट करना पड़ता है। वो कह रहा है कि मुझे फूड फैक्ट्री पे जाना है, मैं बीइंग अ मैनेजर हूँ, बीइंग अ ओनर हूँ। अगर आप सपोज करें, अगर हमारा ताजर अगर अपनी फैक्ट्री पे नहीं पहुंचेगा तो जो लेबर है उनमें और कंफ्यूजन पैदा होती है, वो और घबराहट में आ जाते हैं कि पता नहीं क्यों ओनर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से वो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो भागने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ओनर भी अपना रिस्क ले रहा है, वो भी फैक्ट्री में जाता है, सिर्फ इसलिए जाता है कि हमारी फूड चेन बहाल रहे। ये क्राइसिस का टाइम है, हम खुद अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। ताजर खुल के बैठे हुए हैं, अनाज मंडी में जो ताजर बैठे हुए हैं और रिस्क पे बैठे हुए हैं, क्लाइंट डील कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ताजिर अपनी पार्टिसिपेट पूरा कर रहा है। मैं बीइंग हैदराबाद की बात करूंगा तो हैदराबाद में बहुत अच्छे अभी तक हालात हैं, फूड चेन में कोई इशू नहीं है। बीच में ज़रूर ये मैंने सुना कि दाल का रेट बढ़ गया, थोड़ा इसका आटे का रेट बढ़ गया था, वो सिर्फ इसलिए फूड चेन आप बहाल रखें, रॉ मटेरियल आने दें, दालों को प्रोडक्शन डलने दें, चक्कियों को गंदम मिले वो आटा देगी, यकीनन ये चीज़ें नहीं आएंगी। कुछ ताजिर हैं जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हम नहीं चाहते वो नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी बीइंग ए सिटीज़न, बीइंग ए हैदराबाद के ताजिर, कुछ दिनों के लिए चीज़ें जहन से निकाल लें। आप सिर्फ सुबह से निकलें और यहाँ जहन बना के आए कि आपने सर्व करना है, कमाना नहीं है, सर्व करना है। जब आप जहन बना के आएंगे मुझे सर्व करना है, आपकी नीयत दूसरी हो जाएगी। लेकिन आप घर से बोलेंगे जी नहीं मुझे आज जाके ब्लैक मार्केटिंग करनी है, मुझे आज प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देना है, ये चीज़ शॉर्ट हो गई है, बराए मेहरबानी इन चीज़ों से कुछ दिन के लिए आप दूर रहें। बहुत शुक्रिया आपका। सर, इसमें आवाम को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आवाम को चाहिए कि राशन खरीदने के बाद सीधे घर चले जाएं, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर ये घर से निकलेंगे तो फिर हुकूमतों को सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और जब सख्त फैसले होंगे तो ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी, और जब ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो किसी तक कुछ नहीं पहुंच पाएगा, और ये चीज़ें महंगी होगी, और महंगी होने के बाद ख़त्म हो जाएगी। सर, अगर फर्ज करें हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद फिर ये आवाम क्या करेगी? मतलब कुछ सोचा हुआ इस बारे में आप लोगों ने? सर, ये तो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मेरे ख्याल में वो सोच भी रहे हैं। अगर आप देखें तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा हमारे PM इमरान खान साहब को। देखो वो पहले दिन से क्या कह रहे हैं, पहले दिन से एक चीज़ कह रहे हैं कि आप अपनी फूड चेन ये ज़रूर बहाल करें। अगर आपने बहाल नहीं किया, आके अब स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, और अल्लाह न करे अगर ऐसे हालात होते हैं तो वर्ष हो जाएंगे, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, कोई नहीं संभाल पाएगा। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि एकदम उसको लॉकडाउन ज़रूर करें, लेकिन फूड चेन को बहाल रखें। इसको मेन काज ये है, और आवाम से तो आप भी अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप भी सीरियस हो जाएं, वरना बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हो जाएगा, वो रोड डेंजर में चले जाएंगे। अभी तो ये सूरत हाल थी, जब मैं घर से यहाँ तक पहुँचा तो तकरीबन सिर्फ एक एरिया में 4 गलियों में मैंने ऐसी सिचुएशन देखी कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं,
थल्लों पे बैठे हुए 5-5 का 10-10 का मजमुआ लगा के, लेकिन जो हमारे थाने उनकी पुलिस भी हमें इस वक्त दिन में कहीं नजर नहीं आ रही, रात को 8 बजे के बाद एक्टिव हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि दिन में भी पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, थोड़ी सख्ती करनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, देखिए ये किसी एक शहर एक गली का मसला नहीं है। देखिए आप फिर नोट करें, पूरे मुल्क का मसला है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जितने भी मेले हैं, देखो मेले में बहुत से रेस्पेक्ट पर्सन होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनकी रेस्पेक्ट की जाती है। अगर वो खुद बाहर निकलें, अपने बच्चों को घरों में ले जाएं, हर मेले में हर इलाके में ऐसे रेस्पेक्ट पर्सन बहुत होते हैं। अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, बच्चों को बाहर बैठने ना दें, तब भी ये पॉसिबल हो सकता है। पुलिस का बंदा हर घर पे नहीं पहुंच सकता, हर पुलिस वाला गली में नहीं पहुंच सकता। ये आपकी और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो आप उस कास को समझे है क्या। ये कास ये है कि आपको घर में बैठना है, ये मेन कास है। तो क्रिकेट खेलना और बाहर गप्पे लगाना ये बाद में भी लग सकते हैं। क्रिकेट कहीं जा तो नहीं रही, बाद में भी खेल सकते हैं आप लोग। 15 दिन वेट कर लें, 15 दिन के बाद अल्लाह बेहतर करेगा, आप फिर खेलिएगा। अच्छा सर, 20 लाख थैले राशन के हुकूमत सिंध ने ऐलान किया और 3,000 रुपये पर खानदान या पर घर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया। ग्राउंड पर किस तरह पहुंचेगा ये, क्या तजवीज़ देंगे आप हुकूमतों को? देखिए जी, जिस तरह मुझे अभी एक नोटिफिकेशन मेरे आया है मेरे नॉलेज में, जिसमें ये लिखा गया है कि वो जो राशन के थैले बांटे जाएंगे, उन्होंने उसको क्यू में कर दिया है, जिसको मेरे ख्याल में लीड जो कर रही है वो डीसी करेगी, हर इलाके की डीसी लीड करेगी उसको। उसमें फिर उन्होंने कुछ कमेटी के 6 मेंबर रखे हैं, जिसमें यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा, ज़कात कमेटी का जो वहाँ का चेयरमैन होगा, 2-3 वहाँ जो यूनियन लेवल पे जो है उनकी एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने बताया तो मैकेनिज्म अभी तक यही है कि ये होना चाहिए। मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवस्सुल से सबको, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी जितने भी डीसीज हैं, जो भी हैं, जो भी राशन बांटा जाए प्रॉपर होना चाहिए। अभी आप हर रंग, नस्ल, मजहब सबको छोड़ दें। ये एक नेशनल काज है, नेशनल काज में सब अपन इक्वल है, हर कौम इक्वल है। मैं कहता हूँ किसी भी रंग नस्ल को ना देखें, किसी भी सियासी तंजीम फ़ायदा नहीं उठाए। ये नेशनल काज के ऊपर है, आप बराए मेहरबानी उन्हीं को दीजिएगा जो उसका हकदार है। हकदार को हक मिलना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा कास है। और उसके दिल से दुआ भी निकलेगी, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह इस वायरस को यहाँ से भेजेगा। लेकिन अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें भी अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी निजलसी हुई, कोई भी गलतियाँ हुई, तो देखें ये गरीब का जो है ना, ये बददुआ बड़ी बुरी लगती है। तो बराए मेहरबानी, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीसी की। डीसी जो भी ऑफिस है उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर होना चाहिए। ये हमारी एडवाइस भी है और रिक्वेस्ट भी है। सर, इस वक्त समाजी तंजीमें जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। तो हाँ। बहुत सारी हैदराबाद की ऐसी तंजीमें हैं, सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ सोनी धरती यूथ काउंसिल है, और बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं और गरीबों तक, मुस्तहिकीन तक घर पर खाना पहुंचा रहे हैं और राशन भी पहुंचा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने में आया है कि जब ना कोई फोटो सेशन किया जा रहा है, ना कोई वीडियोस कवरेज की जा रही है। ये बड़ी खुशाइन बात है। जी जी बिल्कुल। लेकिन माजी में इस तरह देखने में आया कि रमज़ानों में भी बड़े बड़े बैंक्वेट्स बुक करवाना और वहाँ पर राशन तकसीम करना, तो और लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाना। बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा देखा सर कि लोग क्या करते हैं कि चेहरा छुपा रहे होते हैं राशन लेते हुए अपना। तो ये नहीं करना चाहिए। जिस तरह आज यकजहती का इजहार किया, जिस तरह आज हम एक होकर अपनी अपनी गली और मोहल्ले वालों की जिस तरह हम खिदमत कर रहे हैं, गरीब और मुस्तहिकीन तक खाना पहुँचा रहे हैं, तो इसी तरह होना चाहिए सर। ये जो दुकानदार हैं, सब्जी फरोश हैं, मुर्गी वाले बैठे हैं, ये भी तो अपनी जान को हथेली पर रख के बैठे हैं। इनको भी तो कोरोना वायरस लग सकता है, इनका भी तो खदशा है। क्या आप इनको खराज तहसीन पेश करेंगे? सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हैदराबाद का हर वो शख्स जो फूड चेन बहाल करके बैठा है, वो अपना रिस्क ले रहा है, अपने रिस्क पे बैठा भी है, लेकिन वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ ऑलरेडी वो रिस्क पे बैठा है, वो उसको भी डर है कोरोना वायरस का, लेकिन क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फूड चेन उसको बहाल रखनी है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हैदराबाद के तमाम उन दुकानदारों को, उन सब्जी फरोश को जो भी बाहर बैठा है, जो फूड चेन में आता है और प्रॉपर फूड चेन अपनी बहाल करके बैठा है। मैं उनको सलूट करता हूँ कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने ही करना है। ये लड़ना हमने सबने है, देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करनी है। डॉक्टर्स, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े, वो डेंजर जोन में आए हुए हैं, वो अपनी जान हथेली भी रख के काम कर रहे हैं। नेशनल क्राइसिस जब भी आता है, याद रखना हर शख्स अपना पार्ट प्ले करता है, और जब तक पार्ट प्ले आप नहीं करेंगे, नेशनल क्राइसिस से लोग नहीं निकलते।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, एक बड़ी अहम गुफ्तगू हमें करने के लिए मिली और आपने ताजिरों के हवाले से बड़ा अच्छा मैसेज दिया। ताजिर भी बैठे हैं, दुकानदार अपनी जान को हथेली पर रखकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी इंसान है हमारी तरह और उनकी भी जान को ख़तरा हो सकता है। तो आप बराए मेहरबानी राशन ख़रीदने के बाद, सब्ज़ी ख़रीदने के बाद, जो भी अशिया खुर्दनोश आप ख़रीदते हैं उसके बाद आप वापस घर चले जाएँ, बजाय इसके कि आप क्रिकेट मैच खेलें, बाहर रश लगाएं, उसके बाद हमें इस नुकसान का सामना करना पड़ सकता है कि हुकूमतें जब सख्त फैसले लेंगी तो फिर ये रास्ते हमारे लिए बंद कर दिए जाएंगे, ये चीज़ें हमारे लिए बंद कर दिए जाएंगे और फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे। तो आम आदमी, गरीब आदमी का सोचें। अब इस वक्त ये वक्त मस्ती करने का नहीं है। आप इटली को देखें, इटली में 8,000 से ज़ायद लोग मर चुके हैं सर। कल तक की, शाम तक की रिपोर्ट के मुताबिक 7,005। तो उनकी जो वेबसाइट है, मैं डेली चेक करता हूँ, हर एक 2 घंटे बाद अपडेट जी। उसमें देखिए, उसमें पूरी दुनिया की डिटेल आती है। कुछ लोगों को पता नहीं है। आप वर्ल्डोमीटर खोलें, उसके बाद उसमें आप जाकर देखें तो पूरी दुनिया की डिटेल आपको उसके अंदर नजर आएगी, किस किस मुल्क में कितने केसेस हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। हमारी हुकूमतों ने अच्छे फैसले किए हैं, हमारे वफाक ने, हमारी सूबाई ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं, जिसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं। वरना आप इटली का देखें, स्पेन का देखें, ईरान का देखें, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक 1,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, ये वो यूरोप कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में अपने आप को मनवाते हैं कि भाई हमारी साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। तो सर इनकी तो साइंस फेल हो गई। इनकी क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअल क्या है कि ये साइंस से बालातर है। मैं आपको बताऊं, ये कुदरती बला है जिसको आप बोलें। देखें, मैं सीएम हसन को इसे अप्रिशिएट करूँ, इसका हल एक सिर्फ अपने पास यही है। देखें, वो पूरी दुनिया सारी दवाइयाँ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आखिर में सब लोगों ने लॉकडाउन ही किया है। हम लोगों ने सीखा है उनसे कि अपन को करना, आखिरी जो स्टेज है वो है ही लॉकडाउन। आपने लॉकडाउन रहना है और हम बचे भी इसलिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अपनी लेवल पे बड़े काम कर रही है। मैं अगर उसमें थोड़ा सा आपको शेयर करूँ, कल रात का ही डेटा में देख रहा था, नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप लिए हैं। 1,60,000 बेड्स का अरेंज कर चुके हैं जो इमरजेंसी में उनको वहाँ रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है। एक मजे की बात आपको बता, 30,000 स्पेशल किट्स हैं जो उन डॉक्टरों को देने जा रहे हैं, जो उस कोरोना पेशेंट को इलाज करने के लिए, उसको सुपरविजन, उसको देखभाल करने के लिए सबसे बड़े डेंजर जोन में होते हैं। 30,000 स्पेशल किट्स हैं, वो आ चुकी हैं, वो डिलीवर हो चुकी हैं, होने जा रही हैं। हमारी मेरे ख्याल में पीएम इमरान खान साहब बड़े अच्छे स्टेप ले रहे हैं और पूरी टीम बैठी है उनके साथ और बाकायदे अच्छी बातें हो रही हैं। मैं ये यहाँ भी बता दूँ, पीएम साहब के बड़ा अच्छा जितने भी पैकेज उन्होंने दिए हैं, हमारे ताजिर को भी पैकेज दिए हैं। नो डाउट वो ताजिर का पैकेज इतना बड़ा नहीं है जितना डिजास्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये बात तो इंश्योर कर सकते हैं, हमारे ताजिरों ने हमेशा ये ज़हन में रखा था कि जो इमरान खान है वो ताजिरों के दुश्मन है। इससे ये फील नहीं होता, उसको हर चीज़ का दर्द है, हर शख्स का दर्द रखता है इमरान खान हमारे पीएम साहब। उन्होंने ताजिरों को रिलीफ दिया है। आप सही कह रहे हैं, रिलीफ ज़्यादा होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको और भी बता दूँ, इमरान खान ने जिस दिन ये आया था, इससे पहले ही हमारे जो IFM है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे नेगोशिएट शुरू हो चुकी है हमारी, कि हमारे ऊपर जितने भी कर्जा जात हैं, जितने भी उनके इंटरेस्ट हैं, आपको वेव करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपके पीएम कर रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने अपना काम करना है, ज़ुएब ने अपना काम करना है, आपने अपना काम करना है, पीएम साहब ने अपना काम करना है। हर शख्स ने अपना काम, अपना किरदार करना है, तभी हम डिजास्टर से निकल चुके हैं। और मेरे ख्याल में IFM, वर्ल्ड बैंक ने शायद इस बात पे आ भी गए, उनकी नेगोशिएट लास्ट स्टेज पे आ गई हैं। हो सकता है हमारे पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिलीफ वो दें, और देना पड़ेगा उनको। ये एक नेशनल काज है, ये पूरे वर्ल्ड का सिस्टम है, लेकिन इमरान खान उसमें लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी जो टीम है वो अपना काम कर रही है। अगर आप डेली देखें तो डॉक्टर आपको डेली रिपोर्ट भी दे रहे हैं। एक चीज़ आपको यहाँ और बता दूं, जैसे मैं पेप्को का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अपने डेट्स जो है इंडस्ट्रीज के बिल के बढ़ा दिए हैं। बहुत सी चीज़ें FBR ने अपने जो भी टैक्सेस सेक्टर है उनको डेट को एक्सटेंड करके बढ़ा दिया है। हर चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने आप को घर में रखें। इतनी इजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते तो इतनी मुश्किल काम कैसे करेंगे? किस तरह हम जंगे लड़ेंगे? एक इजी काम आपसे नहीं होता कि आप अपने घर में बैठ जाएं। मेरे ख्याल में सबसे इजी काम आपको मिला है और सबसे मुश्किल काम तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है।
बिल्कुल। जो हर जगह लड़ रही है, आप लोगों के लिए लड़ रही है। राशन के भी अगर 20 लाख थैले ऐलान कर रहे हैं तो आपके लिए ऐलान कर रहे हैं। बाहर से फंड भी आ रहा है। और यहाँ मैं एक बार फिर हमारे चाइना का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अभी पूरी दुनिया में हमसे अगर कोई अच्छी सपोर्ट कर रहा है तो वाइट चाइना सपोर्ट कर रहा है। आज भी चाइना के मार्क्स आए, आज भी वहाँ से जहाज आए सामान के भर के, और किटें भी वहीं से आ रही हैं। जो भी हमें इमीडिएटली सामान की ज़रूरत है मेडिकल, वो सारा हमें चाइना दे रहा है। तो ये रियल हमारा फ्रेंड भी चाइना है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ चाइनीज़ को भी, और उनको थैंक्स भी कहता हूँ कि आपकी वजह से बड़ी सपोर्ट हमें मिल रही है। हम भी उतनी सपोर्ट करते हैं जितना चाइना हमारी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर समझें, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ईजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घरों में बैठें बराए मेहरबानी। एक मैसेज यहाँ मैं और देना चाहूँगा। मैं डीसी की मीटिंग में आज था, 200 थैले, जो 20 लाख थैले हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात चली थी। मैं जितने भी एनजीओज़ हैं, हैदराबाद के बहुत ही एनजीओज़ हैं जो राशन बांट रही हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपको नेकी का काम है, करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखिएगा कि जो मुस्तक है उसी को मिलना चाहिए। नंबर दूसरी बात, उनकी लिस्ट बनाएं। देखिए गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगर एनजीओज़ की तरफ से बांटना चाहते हैं तो डेटा कम से कम डीसी ऑफिस में आप दे दें कि ये लिस्ट है मेरे पास, इस इलाके में मैं इतने बैग्स सप्लाई करके आया हूं। देखिए हम नहीं चाहते कि डबलिंग भी हो। देखो डबलिंग होना भी मुनासिब नहीं है, ताकि हर सबको पहुंचना चाहिए। तो डबलिंग से बचने के लिए जितने भी एनजीओज़ हैं, आप राशन बांट रहे हैं, जब से बांट रहे हैं बराए मेहरबानी डीसी ऑफिस में सेल बना हुआ है, आप अपनी लिस्ट वहाँ दे दें कि ये लिस्ट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट राशन किए हैं, ताकि बाकी जो रहते हैं उनको दिया जाए। नंबर सेकंड बात, आप अपने मेले में जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, देखें आपने अपने मेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप बैठे हैं सपोज करो लियाकत कॉलोनी में, और आप चाहे मैं लतीफ़ाबाद में जाके राशन बांटूं, ये अच्छा नहीं है। आप लियाकत कॉलोनी में रहते हैं तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आपके इलाके में कौन मुस्तक है, आप उसी को ही दें, लतीफ़ाबाद वाले को वहाँ बांटने दें। आप अपने इलाके में काम करेंगे। मैंने पहले भी क्लिप में कहा था, हर इलाके के लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपने अपने इलाके की निशानी खुद करनी पड़ेगी, खुद राशन बांटना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और बहुत ज़बरदस्त तजावीज़ पेश की। गवर्नमेंट किस तरह कहाँ तक कैसे कैसे राशन पहुँचा सकती है, और ये ज़बरदस्त तरीक़ाकार है, इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो क्योंकि बहैसियत ताजिर भी ये बेहतर जानते हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत तवील हो गई है गुफ्तगू हमारी, क्योंकि तकरीबन हमारी जो इंपॉर्टेंट बात है अपने शहर के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से बहुत हो चुकी है। कल हमारे साथ एक मेहमान थे, उन्होंने एक बात मुझे बताई, बड़ी हैरानगी की बात थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रेड वॉर थी, बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड वॉर चल रही है। क्योंकि आप तो ताजिर हैं, आप भी हो सकता है नॉलेज रखते हो इस बारे में। चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वॉर है, क्योंकि मुआशी रीच बन गया है। चाइना इस वक्त 150 से ज़ायद मुल्कों में तिजारत कर रहा है, और अमेरिका को ये बात खटकती है। क्या समझते हैं इसमें कोई सच्चाई है? जी मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। देखो नंबर एक बात, चले अगर ऐसी बात है तो अमेरिका खुद क्यों फंस चुका है इस चक्कर में। मेरे ख्याल में कुदरती आफतें हैं जो आई हमारे ऊपर। अभी हमें किसी को ब्लेम करने में ज़रूरत नहीं है, ना हमें ब्लेम करना चाहिए। 198 कंट्रीज़ में ये वबा फैल चुकी है। आप मुझे बताएं किसको फ़ायदा था? जितने भी बड़े बड़े हैं वो सब इन्वॉल्व हो चुके हैं, सब फंस चुके हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जो से बचा हुआ है? अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका तो बड़े बुरे हालात में फंसा हुआ है। अमेरिका की बात करते हैं तो मैं पता नहीं 30 लाख जॉब्स थे वहाँ पे जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। 30 लाख जॉबें ख़त्म हो चुकी हैं। उन्होंने कंपनीज बंद करके उनको जॉबलेस कर दिया, निकाल दिया है। ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए भी बड़ा मसला है। चाइना भी 4 महीने सफ़र करने के बाद निकला है। ये इजी नहीं है भाई, ये बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह सबको बचाए, अल्लाह हमें बचाए। आप सबको हिदायत दे, आप अपने आप को समझें, सीरियस लें। यहाँ पे आप इकनॉमी हमारी भी तबाह होने जाएगी अगर हमने सीरियस इसको नहीं ला। एक चीज़ अच्छी है, हमारे इंडस्ट्रीज जोन जो है उसको रन करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इटली जो है उसने एक चीज़ अच्छी की है। वैसे तो उसने मजाक जो ली तो फंस चुका था, लेकिन इटली की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं किया है। एहतियाती तदाबीर वहाँ भी करवाने के बाद कोशिश ये उन्होंने की कि हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं हो। इटली बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर है जो पूरी सप्लाई करता है दुनिया में। वो चाहता है कि मेरी मैशत और तबाह हो जाएगी। तो उसी वजह से हमारे पाकिस्तान की भी ये पूरी कोशिश है, हमारे PM साहब की, कि हमारे जितने भी एक्सपोर्ट के आर्डर हैं, कल ही मुझे नोटिफिकेशन मिला है आपके तवज्जो से, वो भी मैं बता देता हूँ। हमें ये कहा गया है कि अगर किसी की भी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है
अगर मेरी इंडस्ट्री है जो सिर्फ मैं एक्सपोर्ट माल करता हूँ, मेरा गुड्स एक्सपोर्ट होता है, और अगर मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है इन हालात में, तो गवर्नमेंट कहती है आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आप हमें फॉर्म फिल करके दें, आपकी इंडस्ट्री खुलवाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपके कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रह गए हैं, बराए मेहरबानी फॉर्म आया हुआ है, आप उसको फिल करें, गवर्नमेंट को जमा कराएं, आपकी इंडस्ट्रीज रन करेगी। वो आपसे टाइम मांगेगी कि कितने टाइम के लिए आपको इंडस्ट्री खोल के देनी है, आपका लेबर का कॉस्ट मांगेगी, आपको पूरी फैसिलिटी करेगी ताकि आप अपना एक्सपोर्ट जारी रखें। एक्सपोर्ट मेन चीज़ है, हमें मैशियत से उसको डैमेज नहीं करना, भले हमें लोन माफ़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बंद नहीं होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और पाकिस्तानी कौम जो है, मुझे उस पर भरोसा है कि बड़े बड़े डिज़ास्टर आते हैं, लड़ जाती है, बड़ा पावर है। जब हम एका कर लेते हैं कि हमें करना है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कौम सबसे ज़्यादा इसमें है। जब करने के आती है तो कर गुजरती है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको सीरियस लेने की बात है। और मुझे उम्मीद है कि आप उस मैटर को सीरियस, चलो 2 दिन 4 दिन 6 दिन शायद आप उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे, लेकिन आज 10 दिन हो चुके हैं और शायद आपको पता है कि इसकी सीरियसनेस कितनी है। बीइंग हैदराबाद, हमारे पास सिर्फ अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ 2 पेशेंट अभी तक डायग्नोज हुए हैं। अल्लाह करेगा सबके यहाँ बेहतरी होगी। हमें अपने आप को शहर को बचाना है। वैसे तो मैं बीइंग पाकिस्तान की बात भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बीइंग हैदराबाद की बात करूँगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैदराबाद की है, तो मुझे चाहिए मैं अपने अवाम को, हैदराबाद के पीपल को एजुकेट करूँ कि आप इस सीरियस लें, ये आपका अपना है और अपना समझ के उसको फाइट करें। और मुझे उम्मीद है पाकिस्तान इससे बहुत जल्द निकलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग हैदराबादी और किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखता हो पाकिस्तान के, जब वो अपनी पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तान पुलिस के साथ, अपने रेंजर्स के साथ, जब इनके साथ ताजिरों के साथ ताउन करेगा, तो इंशाल्लाह हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे और ये कोरोना जैसी वबा जो है इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हैदराबाद न्यूज़ को और बड़ी अहम गुफ्तगू करके आपने हैदराबाद के शहरियों को बताया कि ताजिर भी इस वक्त परेशानी का शिकार है, लेकिन अगर हैदराबाद के शहरी इसमें हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस परेशानी से निकल सकते हैं। तो आखिर में सिर्फ एक कहूँगा कि हमारे जितने भी प्रेस रिपोर्टर हैं, हमारी मीडिया जितनी भी है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। रोडों पे निकले हुए हैं, हालात बता रहे हैं, तो जितने भी प्रेस वाले हैं, मीडिया है, मीडिया प्रिंट मीडिया है, आप सबको भी सल्यूट करता हूँ कि आपकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और बस अब आपकी जिम्मेदारी है, घरों पर रहें, हाथ धोते रहें। अगर आप बाहर हैं, कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो वापस आके फिर दोबारा हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, ताकि आप किसी शॉप पर भी जाएं तो वो भी इस बीमारी से बचें, आप भी इस बीमारी से बचें, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपकी फैमिलीज इस वबा से बचेंगे। और इंशाल्लाह जब आप एहतियात करेंगे तो हम इस बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। हैदराबाद न्यूज़ के साथ ज़ोएब लतीफ़ नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।